मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दोस्तों, इन दिनों पूरी दुनिया में ज़ोहरान ममदानी के चर्चे हैं। ज़ोहरान ममदानी इस दुनिया के बिजनेस कैपिटल, इस दुनिया के एक बड़े शहर न्यूयॉर्क के मेयर बन चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी मकबूल अहमद सिराज साहब, जो BBC से और अहम अखबारात से वाबिस्ता हैं। मकबूल साहब, आपका खैर मकदम है। ज़ोहरान ममदानी की इस कामयाबी को आप कैसे देखते हैं? ज़ोहरान ममदानी अमेरिका की सरमायादाराना तारीख़ और सरमायादाराना सियासत में एक संग मील के तौर पर उभरे हैं, जहाँ से मैं समझता हूँ कि एक अमेरिका की पॉलिसियों में या अमेरिका की तारीख़ में एक नया बाब शुरू होता है, जहाँ उन्होंने ये वाज़ेह कर दिया है कि वो किसी सरमायादार के ग़ुलाम नहीं होंगे। सरमायादाराना सियासत की जो रविश रही है वो उसको तर्क करेंगे और अवामी मसाइल को वो उभार कर लोगों की हिमायत हासिल करेंगे। मसलन ये कि उन्होंने जब फरवरी में अपनी मुहिम का आगाज़ किया था, उस वक्त उनके पास बहुत ही कम लोगों की हामी मौजूद थे और उनको देखा जा सकता था कि वो न्यूयॉर्क की सड़कों को नाप रहे हैं और आम अफराद से, इनफरादी लोगों से जो है मुलाकातें कर रहे हैं और उन्हें अपने मुद्दे और अपने इश्यूज़ पर अपने ख़यालात का इजहार कर रहे हैं। लेकिन जब वो जून का मौका आया, जून का मरहला आया, उस वक्त उनके रज़ाकारों की तादाद काफ़ी बढ़ चुकी थी और उन्होंने अवामी मसाइल को उभारना शुरू किया। मसलन ये कि अमेरिका में किराए, न्यूयॉर्क जैसे शहर में जो सरमायादारियत का गढ़ कहलाता है, वहाँ पर किराए जो है आसमान से बातें करते हैं, लोगों को सस्ता राशन नहीं मिलता, पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी महंगा हो चुका है, चाइल्ड केयर के लिए हुकूमत की कोई सहूलतें नहीं मुहैया की जाती हैं। तो उन्होंने इन मसाइल पर नए अंदाज से लोगों को मुतनब्बे करना शुरू किया कि हम न्यूयॉर्क शहर को आम शहरी की ज़िंदगी हम आसान बनाएंगे, हम किराए को मुंजमद करेंगे, जिसे हम हिंदुस्तान में उस रेंट कंट्रोल एक्ट को हम अगर याद करते हैं जो 1991 के बाद यहाँ ख़त्म कर दिया गया। तो उस वक्त जो है मैं कह रहा था कि उन्होंने कहा कि हम किरायों को मुंजमद करेंगे, चाइल्ड केयर में जो लोग काम करते हैं उनकी तनख्वाहें हम स्कूलों के असातिज़ा की मुसावी कर देंगे, है ना, और इसी तरीके से हम टैक्स में इजाफा करेंगे जो बिलियनर्स पर गरां गुजरेगा। तो इन सब मुद्दों को उठाने की वजह से, इन सब इश्यूज़ पर गुफ्तगू करने की वजह से उन सरमायादारों की हिमायत उन्हें हासिल नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने आवाम के एक बड़े हिस्से को अपना हामी बना लिया और हम देखते हैं कि उनको तकरीबन 44% वोट मिले हैं, जबकि उनके मुखालिफ और करीबी हरीफ एंड्रयू कोमो को, जो पहले भी डेमोक्रेटिक पार्टी से मुंसलिक थे, लेकिन उनको डेमोक्रेटिक पार्टी की प्राइमरी में ज़ोहरान ममदानी ने शिकस्त दी और ज़ोहरान ममदानी को उसका ऑफिशियल कैंडिडेट बनाया गया डेमोक्रेटिक पार्टी का। तो उन्होंने ट्रंप की मदद से जो है ये इंतखाबात में हिस्सा लिया और उसके बावजूद उनको सिर्फ 33% वोट मिल सके हैं। तो इस तरीके से मालूम होता है कि अगर अवामी मसाइल को उभारा जाए और अवाम की हिमायत हासिल की जाए तो आज भी लोग आपके साथ आने को तैयार हैं। और उन्होंने इस मामले में ये भी देखा जा सकता है कि उन्होंने रिवायती इसराइली नवाजी से इनहराफ किया है, जो अमेरिका की पॉलिसी, अमेरिका की तारीख में एक नया मोड़ है। न्यूयॉर्क में 13% यहूदी रहते हैं, इसमें से बहुत सारे यहूदी ऐसे भी हैं जो ज़ायनिज़्म या सहूनियत की हामी नहीं हैं और वो सोशलिस्ट नज़रियात के हामी अलंबरदार हैं। ऐसे यहूदियों ने जो है ज़ोहरान ममदानी की हिमायत की और उन्होंने ज्यूस फॉर ममदानी जो है ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई और उनका साथ दिया। इसी तरीके से हिंदुस्तानी अक्सरियत जो एशियन बाशिंदों की है वो भी तकरीबन यहाँ पर 16% के करीब है, मुसलमान तकरीबन 9% के करीब हैं, हिंदू तकरीबन 3% के करीब हैं और वाइट जो नस्ल के लोग हैं वो तकरीबन 33-36% के करीब हैं। तो इन तमाम में से काफ़ी बड़े हिस्से ने ज़ोहरान ममदानी को अपना नुमाइंदा तस्लीम किया और उनके पीछे वो अपनी हिमायत का ऐलान किया। तो बाकी लास्ट 5 महीनों में ज़ोहरान ने जो है काया पलट कर दी और आहिस्ता आहिस्ता उनके हामियों ने जो है उनको मेयरशिप के ओहदे पर पहुंचा दिया। मकबूल साहब, हम देख रहे हैं कि सुनने में आया कि कई अरबपतियों ने
मेयर बनने से रोकने की कोशिश की, यहाँ तक कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें मेयर बनने से रोकने की कोशिश की। इसके बावजूद उन्होंने तारीखी फतह हासिल की। जी, न्यूयॉर्क जो है वो सरमायादारी का दुनिया का गढ़ है, और अमेरिका खुद एक सरमायादाराना रियासत है जहाँ से सरमायादारी शुरू होती है और जहाँ से उसका गलगला बुलंद होता है। तो लिहाजा न्यूयॉर्क में ये फतह हासिल करना एक ऐसे शख्स के लिए जो खुद को डेमोक्रेट कहता है और सोशलिस्ट कहता है, काफ़ी अम्र महाल था। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने आम आवाम की हिमायत हासिल की, और इसके बावजूद कि एंटियोकोमो का जो किरदार था, एक माजी का एक बोझ जो वो कैरी कर रहा था, उसके ऊपर जिनसी स्कैंडल के बहुत सारे का मुलजिम और मुजरिम भी था, इन सब केसेस के बावजूद भी इन सरमायादारों ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उस नुमाइंदे को के लिए अपने सरमाया झोंक दिए, और बहुत कम सरमायादार, तकरीबन 2 या 3 बड़े सरमायादार थे जिन्होंने ममदानी को जो है वो की हिमायत की। लेकिन जैसे इलेक्शन, मेयर के इलेक्शन का ऐलान हुआ, यानी मुंतखब होने का ऐलान हुआ, बहुत सारे सरमायादार अब महसूस कर रहे हैं कि ममदानी के बहुत सारे जो इश्यूज़ हैं वो आम आवाम के इश्यूज़ हैं, और उनको इसकी हिमायत करनी चाहिए और इस सिलसिले में उनका साथ देना चाहिए। तो उम्मीद की जाती है कि आइंदा जो है अमेरिका में एक रुझान पकड़ेगा कि लोग अपने ख्यालात का, अपने कमिटमेंट का जो है अलल ऐलान कहेंगे, और उसके बावजूद अवाम की हिमायत उन्हें हासिल रहेगी, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी की जो सरमायादाराना पॉलिसियां हैं उससे खौफ नहीं खाएंगे, उससे खौफजदा नहीं होंगे, और वो इसके बावजूद भी, इसके अला रगम भी जो है वो बिलियनर्स की हिमायत हासिल करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा संग मील है अमेरिका की पॉलिटिक्स में। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि शायद ये रुझान बन जाए, गरचे अभी ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ एक शख्स की फतह जो है वो एक रुझान है। हिंदुस्तान के लिए भी एक फख्र और खुशी की बात है कि ज़ोहरान ममदानी के वालिदैन का ताल्लुक हिंदुस्तान से रहा है। इस सिलसिले में बहुत क्लियर पॉलिसीज ममदानी ने इख्तियार की। उन्होंने अपने इमिग्रेंट पहचान को छपाया नहीं, उन्होंने साफ बरमला तौर पर यह बात कही कि मैं एक मुसलमान हूँ, क्योंकि उनके वालिद मुसलमान हैं। उनकी वालिदा पंजाबी हिंदू हैं जो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव और इस्लाह पसंद फिल्में बनाने के लिए, जैसे सलाम बॉम्बे है और एक मॉनसून वेडिंग है, इस किस्म की फिल्में बनाई हैं। तो वो यहाँ से युगांडा तशरीफ़ ले गई थी। महमूद ममदानी जो है वो गुजरात से युगांडा ले गए थे, उन दोनों की वहाँ शादी हुई। फिर वहाँ से ये लोग साउथ अफ्रीका मुंतकिल हुए, जहाँ पर ज़हरान ममदानी की पैदाइश 1991 में हुई थी। फिर ममदानी साहब ने, सीनियर ममदानी ने जो है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ज्वाइन की, और उसके बाद जो है वहाँ प्रोफेसर हुए पॉलिटिकल साइंस के, और उसके बाद ये लोग जो है आज से 6 साल या 7 साल पहले अमेरिका मुंतकिल हुए हैं और वहाँ की शहरियत हासिल की है। तो इस तरीके से मालूम होता है कि उनकी जो मुतनव्वो सकाफ़ती बैकग्राउंड है उसको उन्होंने, उसकी पर्दापोशी करने के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने साफ साफ ये बात कही कि न्यूयॉर्क जो है वो इमिग्रेंट्स का शहर है, महाजरीन का शहर है, और वो महाजरीन के मफादात की हिफाजत करेंगे। एक जानिब हिंदुस्तान के लिए खुशी और फख्र की बात है, तो दूसरी तरफ आलम इस्लाम के लिए भी इनकी जीत एक उम्मीद की किरण है, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि पूरे आलम के मुसलमान मौजूदा हालात से कहीं न कहीं बेजार और मायूस नजर आते हैं। यह मैं कहूँगा कि आलम इस्लाम पर जो है अभी भी शयूख, उमरा, रूसा और अपने आप को खलीफा कहलाने वाले लोगों की मोनोपोली है। बहुत कम मुस्लिम ममालिक ऐसे हैं जो सही मानों में जमहूरियत है, जिसमें तुर्की, मलेशिया, इंडोनेशिया और ईरान किसी हद तक जमहूरी मुल्क कहे जा सकते हैं। तो गालिबन इन ममालिक में एक पॉजिटिव पैगाम गया होगा, एक मुस्बित पैगाम गया होगा। लेकिन जहाँ तक अरबों की हालत का सवाल है, अरब ममालिक का सवाल है, मैं समझता हूँ कि वो इसकी फतह से हरगिज़ खुशी महसूस नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ अवामी मसाइल को कभी भी इशू नहीं बनाया जाता, इंतखाबात ही नहीं होते, जमहूरियत भी नहीं है। तो लिहाजा अरब ममालिक इसको कैसा देखते हैं मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन जो ममालिक किसी हद तक जमहूरियत के हामिल हैं और जमहूरियत के अलंबरदार हैं, वहाँ शायद खुशी का माहौल हो। और
اس بات پر ہمیں کافی غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اپنی اسرائیل نوازی پر کی کوئی پردہ پوشی نہیں کی، برملا طور پر اسرائیل کی مخالفت کی ہے اور غزہ کی جنگ کو انہوں نے نسل کشی سے تعبیر کیا. یہ سب بہت اچھے، جبکہ کسی عرب حکمران کو نسل کشی کا لفظ استعمال کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا، لیکن نیو یارک کا میئر جو ہے وہ اس لفظ کا استعمال کرتا ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ میں فریڈم آف ایکسپریشن کتنا ہے اور کس قدر یہ ملک مسلمانوں کے لیے بھی اہم ہے کہ وہاں سے اٹھنے والی کوئی بھی تحریک سارے دنیا میں جو ہے وہ شہرت پائے گی اور اس سے لوگ انسپریشن حاصل کریں گے. تو اور یوتھس کے لیے بھی ایک پروگرام ہے کہ اگر ہم یوتھس کو ٹرین کر سکیں، نوجوانوں کی تربیت کر سکیں، سیاسی تربیت کر سکیں، تو اندازہ ہے کہ اور عوامی مسائل کو سمجھا سکیں تو اس یوتھ سے ایک لیڈرشپ پیدا ہوگی. افسوس یہ ہے کہ آج ہندوستان میں زیادہ تر مسلم نوجوان ٹیکنیکل کورسز کی طرف اور چھوٹے چھوٹے کورسز کی طرف جاتے ہیں، ہیومینٹیز کا مطالعہ نہیں کرتے، پولیٹیکل سائنس، سوشیولوجی، لا، کانسٹیٹیوشن وغیرہ وغیرہ پڑھنے والے اور اس کو ایک اپنا یہ بنانے والے، کیریئر بنانے والے نوجوانوں کی بہت کم تعداد ہے. تو مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے ان کورسز کے ذریعے، ہیومینٹیز کے ذریعے کریں تاکہ لوگ عوام کے مسائل کو سمجھ سکیں اور عوامی قیادت پیدا ہو سکے. یہاں پر بہت بہت شکریہ، بہت ہی بہترین پیغام آپ نے دیا، ساتھ ہی نوجوانوں کے لیے بھی آپ نے پیغام دیا، ہندوستان کے لیے بھی آپ نے پیغام دیا. شکریہ مقبول سراج صاحب.